हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और क्या पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख पर्यटक केंद्र। तो देखिए, अजमेर के पर्यटक केंद्र हम पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ लिया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, ख्वाजा साहब की दरगाह पढ़ ली थी। आज लेके आना सागरे झील। तो देखिए, लगा लीजिए अजमेर और पढ़ना क्या है, आना सागर झील। तो देखिए, आना सागर झील। तो आना सागर झील हेडिंग लगा लीजिए। आज आना सागर झील के बारे में सारी बातें पढ़ते हैं। तो देखिए, कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है, जिसे राजा जयपाल चौहान के पुत्र कौन है, अर्णोराज चौहान ने बनवाया। इसे अन्ना जी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ अन्ना सागर, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, अन्ना सागर। इसके पास में जैसे दौलतबाग, मुगल जहांगीर, 5/12 दरिया, सारी बातें क्या लिखेंगे हमने। शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। खूबसूरत सफेद मार्बल में बनी है। 12 दरिया, हरे वृक्ष हैं जो कुंजों से घिरे। चलिए नोट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, अन्ना सागर झील। तो लिखिए, यह एक कृत्रिम झील है। लिखिए, यह एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? तो एक कृत्रिम झील है जिसे अजयपाल चौहान के पुत्र, लिखिए, जिसे राजा अजयपाल चौहान, अजयपाल चौहान के पुत्र कौन है, अर्णोराज। तो लिखिए, अर्णोराज चौहान ने बनवाया। अर्णोराज चौहान ने बनवाया। तो इसे किसने बनवाया? अर्णोराज चौहान ने बनवाया। आगे लिखिए, इसमें यह कृत्रिम झील, कृत्रिम झील क्या होती है, मानव निर्मित झील। पहले आगे लिख लीजिए, इन्हें अन्ना जी के नाम से पुकारा जाता था। किसे? लिखिए, इन्हें अन्ना जी के नाम से पुकारा जाता था, नाम से पुकारा जाता था। किसे पुकारा जाता था? अर्णोराज को पुकारा जाता था अन्ना जी के नाम से। इसलिए झील का नाम क्या, अन्ना सागर झील। तो एक कृत्रिम झील है। लिखिए, यह है कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील यानी मानव निर्मित। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन झीलों का निर्माण करता है। क्या झीलें कहलाएंगी? वो कृत्रिम झीलें होती हैं। तो देखिए, अन्ना सागर झील पढ़ रहे हैं। कौन सी झील है? अन्ना सागर। तो देखिए, यह एक कृत्रिम झील है जिसे राजा अजयपाल चौहान के पुत्र अर्णोराज चौहान ने बनवाया। इन्हें अन्ना जी के नाम से पुकारा जाता था। और यह क्या है? एक कृत्रिम झील है। आगे लिखिए, इसी में अन्ना सागर झील में आगे नोट कीजिए। लिखिए, इसके निकट दौलतबाग, दौलतबाग क्या समीप दौलतबाग। आगे लिखिए, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा, जहांगीर द्वारा 5/12 दरिया, 5 कितनी, 5/12 दरिया सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाई गई। तो दौलतबाग किसके द्वारा? मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा। और मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा 5/12 दरिया। लिखिए, शाहजहां द्वारा बनवाई गई।
तो देखिए इसके निकट क्या है, दौलतबाग। मुगल किसके निकट है, दौलतबाग। तो झील के निकट दौलतबाग मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा तथा 5 12 दरिया सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाई गई। समझ में आ गई बात। आगे लिखिए इसी में। तो लिखिए खूबसूरत सफेद मार्बल में बनी 12 दरिया। लिखिए खूबसूरत सफेद मार्बल में बनी 12 दरिया हरे भरे वृक्ष कुंजों से घिरी हैं। लिखिए हरे भरे वृक्ष कुंजों से भरी है। तो देखिए आना सागर झील पढ़ रहे हैं और यहाँ सुस्ताने और मानसिक शांति के लिए पर्यटन आते हैं। तो देखिए आना सागर झील के बारे में एक बात और नोट कीजिए, खूबसूरत सफेद मार्बल से बनी 12 दरिया हरे वृक्ष और कुंजों से घिरी है। नेक्स्ट देखिए, लगाइए मेयो कॉलेज। अजमेर में लिखिए मेयो कॉलेज। इसकी विशेषता देखिए, तो भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था अंग्रेजों के समय में। तो अंग्रेजों के समय में कौन थे, रिचर्ड बार्क द्वारा 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। लिखेंगे बात। तो लिखिए भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए, भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। स्कूल हुआ करता था अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों के समय में नाम क्या है उनका, रिचर्ड बार्क। इनके द्वारा, रिचर्ड बार्क द्वारा 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। लिखिए मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। तो देखिए मेयो कॉलेज भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। किन के लिए, भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए हुआ करता था। अंग्रेजों के समय में रिचर्ड बार्क द्वारा 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज की क्या की गई, स्थापना की गई। इसी में लिखिए आगे, एक दो बात और नोट कर लीजिए बस इसमें। तो लिखिए इस भवन का स्थापत्य, इस भवन का स्थापत्य, इस भवन का स्थापत्य इंडो सार्सेनिक, इंडो सार्सेनिक यानी कि भारतीय और अरबी शैली का अतुलनीय उदाहरण है। लिखिए बस एक बात और लिख लीजिए, संगमरमर से निर्मित यह अत्यंत आकर्षित है। लिखिए संगमरमर से निर्मित यह अत्यंत आकर्षणीय है। तो देखिए मेयो कॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में,
मेयो कॉलेज के बारे में, तो इस भवन का स्थापत्य इंडो सार्वजनिक शैली का अतुलनीय उदाहरण है। संगमरमर से निर्मित यह है अत्यंत आकर्षणीय है। आगे लिखे नई हेडिंग, मेयो कॉलेज कंप्लीट। तो देखिए सोनी जी की नासिया, लिखिए सोनी जी की नासिया, सोनी जी की नासिया। तो देखिए 19वीं सदी से निर्मित ये एक जैन मंदिर है और भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है। मुख्य कक्ष को क्या नाम दिया है? इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी नाम दिया गया है। प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है, अंदर संगमरमर की दीवारें हैं। सारी बातें नोट करेंगे। लिखिए 19वीं सदी में निर्मित यह है जैन मंदिर। लिखिए 19वीं सदी में निर्मित यह जैन मंदिर, जैन मंदिर भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है। समृद्ध मंदिरों में से एक है। तो इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी का नाम दिया गया है। लिखिए इसके मुख्य कक्ष को क्या नाम दिया गया है? स्वर्ण नगरी नाम दिया गया है। मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी नाम दिया गया है। इसके प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है। लिखिए इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है। किससे बना है? लाल पत्थर से बना है और अंदर संगमरमर की दीवारें हैं। लिखिए अंदर संगमरमर की दीवारें हैं। संगमरमर की दीवारें हैं। तो देखिए सोनी जी की नासिया पर्यटक स्थल कहाँ? अजमेर। तो देखिए सोनी जी की नासिया 19वीं सदी में निर्मित यह जैन मंदिर भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है। इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी का नाम दिया गया और इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है और अंदर क्या है? संगमरमर की दीवारें हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए ब्रह्मा मंदिर। लिख लीजिए ब्रह्मा मंदिर। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। संगमरमर से निर्मित है, चांदी के सिक्कों से जड़ा है, लाल शिखर यानी हंस ब्रह्मा जी का वाहन है। तो उनकी छवि मंदिर में झलकती है। मंदिर को सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति की प्रहरी खड़ी है, प्रहरी की भांति। तो देखिए मूर्ति की विशेषता क्या है? सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है। सारी बातें इंपॉर्टेंट है तो लिखना स्टार्ट कीजिए। पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर। लिखिए पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में स्थित है। लिखिए पुष्कर में स्थित है। तो ये हो गया पुष्कर में स्थित। आगे देखिए संगमरमर से निर्मित चांदी के यानी कि चांदी से जड़ा हुआ है। लिखिए संगमरमर से निर्मित, संगमरमर से निर्मित चांदी से जड़ा है।
किससे जड़ा है? तो चांदी से जड़ा है। लाल शिखर और हंस की छवि वाले, लिखिए लाल शिखर। कैसा शिखर है? लाल शिखर। तो लिखिए लाल शिखर और हंस, और हंस की छवि वाले मंदिर से, लिखे साथ साथ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कैसी है? चतुर्मुखी प्रतिमा स्थित है। तो देखिए एक बार ब्रह्मा मंदिर क्या पढ़ रहे हैं? ब्रह्मा मंदिर पढ़ रहे हैं। तो देखिए पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुष्कर में स्थित है। और संगमरमर से क्या है? निर्मित है। चांदी जड़ी हुई है उसमें। लाल शिखर और हंस की छवि वाले मंदिर से ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी क्या है? प्रतिमा स्थापित है। हंस क्यों है? तो ब्रह्मा जी का वाहन है हंस। आगे लिखिए, इसमें इसी में लिखना है। तो लिखिए इस मंदिर में सूर्य भगवान की, लिखिए इसी मंदिर में इसकी सूर्य भगवान की संगमरमर की, लिखिए संगमरमर की मूर्ति प्रहरी के भांति खड़ी है। खड़ी है। आगे देखिए, तो इस मूर्ति की विशेषता क्या है? लिखिए इस मूर्ति की विशेषता। विशेषता यह है कि क्या है? सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है। लिखिए सूर्य भगवान की मूर्ति, सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है। क्या पहने? जूते पहने दिखाई दे रही है। तो देखिए अजमेर पढ़ रहे हैं, तो अजमेर में ब्रह्मा मंदिर पढ़ रहे हैं। तो देखिए इस मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की भांति, यानी एक सैनिक की भांति, एक रक्षक की भांति क्या है? खड़ी है। और मूर्ति की विशेषता क्या है? कि सूर्य भगवान की मूर्ति को जूते पहने दिखाई दे रही है। वहां जो मूर्ति है भगवान सूर्य की, तो वो जूते पहने दिखाई दे रही है। नेक्स्ट लगा लीजिए सावित्री मंदिर। ये हमारा ब्रह्मा मंदिर कंप्लीट। आगे लिखिए सावित्री मंदिर। तो लिखिए सावित्री मंदिर क्या इंपॉर्टेंट है? तो ब्रह्मा जी मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर क्या है? सावित्री मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी की पत्नी थी। पहली पत्नी कौन थी? सावित्री। तो मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक आराम से जो है आरामदायक सीढ़ियां बनी है। मंदिर के ऊपर चढ़कर नीचे की ओर झील है, कुछ टीले हैं, यानी कि बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तो एक कहावत भी है इसमें कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से क्या किया था? दूसरा विवाह कर लिया था। नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया। तो ये सारी बातें हम नोट करेंगे। आप लगा लीजिए हेडिंग सावित्री मंदिर। तो देखिए सावित्री मंदिर, लिखिए ब्रह्मा मंदिर के पीछे, लिखिए ब्रह्मा
मंदिर के पीछे, किसके पीछे? ब्रह्मा मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर है। क्या है? सावित्री मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। लिखिए, जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी, पहली पत्नी थी। क्या थी? ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई हैं। लिखिए, मंदिर के ऊपर पहुंचने के लिए, सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हैं, सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हैं। तो लिख लीजिए, क्या बनी है? सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो देखिए, और ऊपर चढ़कर मंदिर के नीचे देखने पर झील और वो क्या नीचे दिखाई देते हैं, वो बाद में नोट करेंगे। पहले इतना देखिए, ब्रह्मा मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर क्या है? सावित्री मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। और मंदिर के ऊपर पहुंचने के लिए क्या बनी है? सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई हैं। आगे देखिए, तो लिखिए, ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर, ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर झील, और क्या क्या बताया था मैंने? मंदिर और रेत, मंदिर और रेत के टीलों का दृश्य बेहद सुंदर दिखाई देता है। क्या देता है? वो दृश्य बेहद ही सुंदर दिखाई देता है। नोट कीजिए। तो ऐसी कहावत है, ऐसी विदंती है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले आप इतना नोट कीजिए, ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर झील, मंदिर और रेत के टीलों का जो दृश्य है वो बेहद ही सुंदर दिखाई देता है। आगे लिखिए, सावित्री मंदिर में ही लिखना है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए, कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए, कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, क्या किया था? गायत्री से दूसरा विवाह किया था। लिखिए, गायत्री से दूसरा विवाह किया था। दूसरा विवाह किया था, जिससे नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया। लिखिए, जिससे नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया था।
तो देखिए, जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, वो कहाँ है? पुष्कर में। लिखिए, जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, एक ही मंदिर है। कहाँ है? वो भी है सिर्फ पुष्कर में। यही लिख लीजिए, पुष्कर। तो अब सावित्री मंदिर पर रोपवे की सुविधा भी क्या हो गई है? उपलब्ध हो गई है। लिख लीजिए बात। अब सावित्री मंदिर पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो देखिए, सावित्री मंदिर के बारे में तो ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से क्या कर लिया था? दूसरा विवाह कर लिया था, जिसे नाराज कौन हो गई? उनकी पहली पत्नी सावित्री नाराज हो गई और उन्हें श्राप दे दिया, जिसके फलस्वरूप विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, वो भी कहाँ? सिर्फ और सिर्फ पुष्कर में। तो अब सावित्री मंदिर पर क्या है? रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पुष्कर सरोवर। तो ये साथ साथ नोट कर लीजिए, सुंदर सुंदर नोट्स बना लीजिए आप। और अगला लिखिए पुष्कर सरोवर। तो लिखिए पुष्कर सरोवर। पुष्कर सरोवर। तो देखिए, तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध, लिख लीजिए, तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध, तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का राजा है। प्रसिद्ध सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का क्या है? राजा है। तो इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा क्या मानी जाती है? संपन्न मानी जाती है। लिखिए, इस सरोवर में डुबकी लगाने से, इस सरोवर में डुबकी लगाने से, डुबकी लगाने से तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है, संपन्न मानी जाती है। तो देखिए, तीर्थराज पुष्कर सरोवर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पुष्कर सरोवर। तो तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है, सभी जो तीर्थ स्थल है उनका राजा है। तो इस सरोवर में डुबकी लगाने से क्या मान्यता है? कि तीर्थ यात्रा संपन्न हो गई है, तीर्थ यात्रा को संपन्न माना जाता है। आगे लिखिए इसी में। तो लिखिए, अर्धगोलाकार रूप में लगभग, लिख लीजिए पहले, ऐसी मान्यता है। अर्ध गोलाकार, अर्धगोलाकार रूप में लगभग 9 से 10 मीटर गहरी, 9 से 10 मीटर गहरी, यह झील 500 से अधिक मंदिरों
और 52 घाटों से घिरी है। तो देखिए पुष्कर सरोवर मान्यता क्या है? ऐसी मान्यता है कि अर्धगोलाकार रूप में लगभग 9 से 10 मीटर गहरी है झील। 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी है। तो ये आज हमारे हो गए पर्यटक कंप्लीट। और आगे हम पढ़ेंगे अजमेर के। तो आज के लिए इतना ही, आगे अजमेर के पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।